गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सरल या आद्यिका कोष्ठिका के संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में आगे बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता के बारे में स्टडी करेंगे। इनके संकुलन क्षमता का स्टडी करने से बिफोर हम लोग को कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे बीसीसी एकक कोष्ठिका का पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी यानी कि पिंड या काय या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जबकि यह है पार्श्व फलक या सतह केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या जो होता है पर यूनिट सेल 2 होता है। इसमें कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या जो होती है 4 होती है। इसके किनारे की लंबाई और कण की त्रिज्या के मध्य संबंध होता है r बराबर √3/4 इंटू a, और इसके लिए संबंध होता है r बराबर a/2√2। इन बेसिक जानकारियों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को संकुलन क्षमता ज्ञात करने के दौरान। और आप याद कीजिए लोग कि हम लोग संकुलन क्षमता के पहले वीडियो में देख चुके हैं कि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर n इंटू 4/3 पाई r³ बटा AQ, जहाँ n प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या है, r संगत कणों की त्रिज्या है और ये एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है। अब इनकी सहायता से हम लोग बारी बारी से बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की गणना करने चलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि ये इन एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता की गणना कैसे किया जाएगा। हम ध्यान से देखिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जहाँ पे आपको दिक्कत हो वहीं पे वीडियो को रोकिए, फिर बैक कीजिए, फिर से देखिए, फिर आगे बढ़िए। कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से हर एक एक पॉइंट को समझते चलना है और कॉपी में नोट बनाते चलना है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक दे देते हैं बीसीसी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की गणना। बीसीसी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता की गणना, यह क्या है हम लोग का, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीसीसी एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आप लोग को पता है, बताया गया है कि वैसे केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें ठोस के कण सभी कॉर्नर के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं। हालांकि ये सभी कण सेंटर वाले कण को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं कि यह A B C D E F G H एक बीसीसी एकक कोष्ठिका है। बोलेंगे माना कि A B C D E F G H एक बीसीसी एकक कोष्ठिका है। जिसके किनारे की लंबाई a तथा कण की त्रिज्या
आर है। आर है, ध्यान से देखिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात। सबसे पहले बताइए कि चूंकि एक कण का आयतन कितना होगा, तुम्हें पता है कि कण गोलाकार होते हैं, जिसके कारण गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और ये भी पता है क्योंकि बीसीसी में कणों की संख्या बराबर, अभी अभी वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया, 2। देयरफॉर कुल कणों का आयतन जब हमें ये पता है कि एक कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2 कण का आयतन होगा 2 × 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से आयतन हो गया 8/3 पाई आर क्यू। और चूंकि इसकी त्रिज्या, कण की त्रिज्या को हमने आर बोला है, किनारे की लंबाई को ए बोले हैं, तो अब कोशिका का आयतन, कोशिका का आयतन जो होता है भुजा की होगा, क्योंकि सामान्यतः सभी एकक कोशिकाएं घन के आकार की होंगी। और अभी अभी वीडियो के शुरुआत में बताए थे हम कि बीसीसी एकक कोशिका में आर बराबर होता है a √3/4 × a। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 4 × r/√3 का हम लोग होल क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब 64/3√3 × r³। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं हम लोग कि बीसीसी एकक कोशिका के संकुलन क्षमता की गणना करनी है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वो सिंपल सा फिगर बना दिया और बोल दिया कि माना कि यह ABCDEFGH जो है यह एक बीसीसी एकक कोशिका है, तो इसमें कण सभी कॉर्नर के साथ साथ कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित है। इनकी त्रिज्या को हम लोगों ने स्मॉल r और किनारे की लंबाई को a बोल दिए। अब हमें पता है कि चूंकि प्रत्येक कण गोलाकार होता है, इसलिए एक कण का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा, और बीसीसी में कणों की संख्या 2 होती है। इस कारण से हम लोग इसका टोटल आयतन निकालेंगे तो कुल कणों का आयतन 2 × 4/3 पाई आर क्यू यानी 8/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और एकक कोशिका का आयतन हो जाएगा a क्यू। अच्छा, ये हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर होता है कणों का कुल आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन। तो हमें अब कणों का कुल आयतन भी मिल गया और एकक कोशिका का आयतन भी मिल गया, दोनों का अनुपात निकालेंगे जिससे संकुलन क्षमता निकल जाएगा। आइए निकालते हैं, देखते हैं आगे, ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग को पता है कि चूंकि संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PE पैकिंग इफिशियंसी बराबर n × 4/3 पाई आर क्यू, या सीधा बोलते हैं कि कणों का कुल आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन गुने 100। अब कणों का कुल आयतन कितना है भाई लोग, तभी भी देखें हम लोग कि 8/3 पाई आर क्यू, अब बटा कोशिका का आयतन कितना है, तो 64/3√3 r³ इंटू
100, ये प्रतिशत संकुलन क्षमता है। आइए देखते हैं ध्यान से, यहां से ये ऊपर जाएगा 8 इंटू 3√3 पाई आर क्यूब बटा 64 इंटू 3 आर क्यूब इंटू 100। अब यहाँ आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 64 कट जाएगा 8 बार में। अब हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है √3 पाई बाई 8 इंटू 100। √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.732 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 बटा में कितना 8 इंटू में कितना 100। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये सब डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 67.998 समथिंग, जिसे ही हम लोग अप्रोक्सीमेट 68% लिख देते हैं। इस प्रकार बीसीसी एकक कोशिका का संकुलन क्षमता 68% होता है। कितना 68%, अर्थात बीसीसी एकक कोशिका में उपस्थित कणों द्वारा उसके कुल आयतन का 68% भाग ढक लिया जाता है, घेर लिया जाता है या इसका उपयोग कर लिया जाता है। रिमेनिंग भाग रिक्त रहता है। इस प्रकार हमसे पूछा जाए कि कितना भाग रिक्त रहता है, या फिर बीसीसी के लिए संकुलन भिन्न की चर्चा की जाए। संकुलन भिन्न, तो संकुलन भिन्न बराबर तो यहीं से निकाल के दे देंगे हम लोग √3 पाई बाई 8। यदि हम लोग से बीसीसी एकक कोशिका में रिक्तिका की बात की जाए, रिक्तिका प्रतिशत, तो भाई सीधा सा बात है 100 में से 68 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 62%। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने बीसीसी एकक कोशिका का संकुलन क्षमता निकाल दिया, साथ से उससे संबंधित 2 ऑब्जेक्टिव जो बन सकते थे उसको भी क्लियर कर लिया। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए लोग, संकुलन क्षमता P बराबर कणों का कुल आयतन अभी भी निकाले थे, उस वैल्यू को पुट किए, यहाँ से ये ऊपर चला गया, ये नीचे आके कट गया एक दूसरे से, तो भाई फाइनली इतना बचा। इसको हम लोगों ने हल किया तो इतना है, जो लगभग 68% बोला जाता है। अब बारी किसकी है, एफसीसी एकक कोशिका की। चलिए बीसीसी एकक कोशिका का संकुलन क्षमता की गणना हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे सामने प्रश्न है एफसीसी का संकुलन क्षमता। देखिए ध्यान से, हम लोग 2 एकक कोशिकाओं का संकुलन क्षमता बड़ी आराम से थोड़ा लंबे प्रोसेस से ज्ञात किए। अब इस बार एफसीसी में थोड़ा फास्ट वे अप्लाई करते हैं, थोड़ा हट करके अप्लाई करते हैं, इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं। आप उसके आधार पे कर सकते हैं खूब आराम से। जहाँ पे वहाँ कोनों की संख्या आप लोगों ने 2 रखा था, इसमें कोनों की संख्या 4 रख देंगे। वहाँ पे किनारे की लंबाई और कोण की त्रिज्या के संबंध रखे थे आपने r बराबर √3/4 इंटू ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे r बराबर a/2√2। आइए थोड़ा सा इसको जल्दी से कर लेते हैं। कैसे, तो एफसीसी का संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। आइए अपने पहले वीडियोस में हमने बताया था संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। जो लोग भी पहला वीडियो ना देखे हो, पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ही तीसरे वीडियो को देखिए। ध्यान दीजिए सभी लोग, वहां पे मैंने बताया था कि चूंकि संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब। चलिए बताइए तो
एफसीसी एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? 4। यहाँ पुट कर दिया मैंने 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ ए है, देखिए तो एफसीसी एकक कोशिका में ए और आर के मध्य रिलेशन याद है? तो याद होगा आर बराबर ए बाई 2√2, तो ए बराबर 2√2 इंटू आर हो जाएगा। यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 2√2 इंटू आर का होल क्यूब। बहुत आसाना ध्यान दीजिएगा। एफसीसी के लिए जो रिलेशन होता है उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। आइए यहाँ से आप देख रहे हैं 4 चौका 16/3 पाई आर क्यूब बट्टा 2√2 का क्यों करेंगे तो ये 16√2 आएगा। कितना आएगा भाई? 16√2 आर क्यूब। जिनको न समझ में आया वो इधर ध्यान से देखे, कितना आसान है यह। देखिए 2√2 को हम लोग क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, √2 से √2 में गुना हुआ तो 2 इंटू √2, तो 16√2 आया कि नहीं फाइनली, जब हम लोगों ने 2√2 का क्यूब किया। अब बताइए 16 से 16 को काट देते हैं और यहाँ से आर क्यू को आर क्यू से काट देते हैं, तो पाई बाई 3√2 ये हो गया संकुलन क्षमता। यदि यहीं पे हम प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालें तो प्रतिशत संकुलन क्षमता के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सीधा संकुलन क्षमता इतना भी बोल सकते थे, और जब प्रतिशत संकुलन क्षमता बोले तो आप ऐसे ही निकालेंगे। इनटू में कितना 100। अब बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 100, √2 का हर परिमेकरण कर देंगे तो सीधा सा ऊपर आ जाएगा कितना हम लोग का √2 पाई बाई 6 इंटू 100। बोलिए √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100 बट्टा 6। इसको हल करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हम लोग का 73.99, जिसको आप लगभग में 74% बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि हम लोगों ने प्रतिशत संकुलन क्षमता निकाला तो 100 से गुना किए। यदि हम लोग सिर्फ संकुलन क्षमता निकालेंगे तो जनरली वैसे ही बोल देंगे। फिर देखिए इसमें n का वैल्यू मैंने 4 क्यों पुट किया? क्योंकि एफसीसी एकक कोशिका में कणों की संख्या 4 होती है। और यहाँ ये के लिए मैंने 2√2r क्यों यूज किया? क्योंकि हमें पता है कि एफसीसी एकक कोशिका के लिए r बराबर a बाई 2√2 होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल। इन दोनों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ हल किया, फाइनल रिजल्ट इतना मिला। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि यदि संकुलन भिन्न की बात करते हैं तो संकुलन भिन्न के रूप में आप डायरेक्ट इसी को बोल दीजिएगा यहाँ से सीधा कि पाई बाई 3√2। यदि रिक्तिका की बात की जाए, रिक्तिका तो जब 74% भाग छेक लिया गया है तो रिक्तिका प्रतिशत कितना है? तो जस्ट 100 माइनस 74 दैट इज 26% भाग रिक्त है। और यहाँ पे आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी तीनों का संकुलन क्षमता जो है वो 74% ही होता है। ये रहा हम लोग का संकुलन क्षमता की बात। यदि आप चाहते हैं इसी तरीके से हम बीसीसी और एससीसी का संकुलन क्षमता निकालें तो आसान है, सिर्फ n का वैल्यू चेंज कीजिए और यहाँ पे रिलेशन चेंज कीजिए और इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट
बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर मैंने फर्स्ट वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, उसमें व्हाट्सअप पे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं मुझसे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, उसके पास जो बेल आइकन आता है उसको दबाएं, तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वीडियो आपके पास तक पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।